नमस्कार, मैं हूं रत्ना शुक्ला आनंद। हेल्थ वेल्थ के कोरोना अपडेट में आपका स्वागत है। कोविड-19 इन्फेक्शन के इस दौर में, जबकि हम सब लॉकडाउन में हैं ताकि संक्रमण से बच सकें, ऐसे में जब तक कोई इमरजेंसी ना हो तब तक अस्पताल जाना खतरे से खाली नहीं है। जी हाँ, क्योंकि अस्पताल में संक्रमण का खतरा सबसे ज्यादा होता है। तो अब वो मरीज क्या करें जिन्हें निश्चित समय अंतराल पर अपने फिजिशियन के पास जाना होता है। ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जिसमें आपको समय समय पर अपने फिजिशियन के पास जाना पड़ता है। इस वक्त लॉकडाउन चल रहा है, हो सकता है ये आगे भी बढ़ जाए, तो आप क्या करेंगे? तो इसका जवाब है टेलीमेडिसिन। जी हाँ, हेल्थ वेल्थ में आज हम बात करने वाले हैं कोविड-19 के दौरान टेलीमेडिसिन की संभावनाओं पर। टेलीमेडिसिन यानी कंसल्टेशन का वो तरीका जिसमें संचार माध्यमों का इस्तेमाल किया जाता है। ये टेलीफोनिक भी हो सकता है, इंटरनेट के जरिए हो सकता है, वीडियो चैट पर हो सकता है। बहुत से ऐसे तरीके हैं जिसके जरिए आप डॉक्टर से कंसल्टेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डायबिटीज के वो कौन से मरीज हैं जो टेलीमेडिसिन का फायदा उठा सकते हैं और इसकी क्या सीमाएं हैं। इसके लिए हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अमृता घोष से, जो कि फोर्टिस सीडॉक हॉस्पिटल में कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर अमृता घोष ने भारत सरकार के दिशा निर्देशों के साथ टेलीमेडिसिन का डायबिटीज के मरीजों के लिए क्या इस्तेमाल हो सकता है, इस पर एक लेख लिखा है जो साइंस डायरेक्ट में प्रकाशित हुआ है। डायबिटीज के कम से कम 80 से 90% लोग इस माध्यम का लाभ आसानी से उठा सकते हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं और अपनी जो अभी मेडिसिन चल रही है उसमें चेंजेस करवा सकते हैं। अपने डाइटिशियन से बात कर सकते हैं, अपने डाइट का पूरा ध्यान रख सकते हैं। डॉक्टर से जो घर में बहुत आसानी से एक्सरसाइज की जा सकती है उसके बारे में पूछ सकते हैं। सो ये बहुत ही आसान तरीका है। हम पिछले कुछ दिनों से टेलीमेडिसिन कर रहे हैं और हमने कम से कम 50 से 60 लोगों की मदद करी है इस माध्यम के द्वारा। दरअसल कोविड-19 डायबिटीज के मरीजों के लिए बेहद खतरनाक है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से कई लोग सैर के लिए नहीं जा पा रहे। ऐसे में फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पा रही, वहीं घर पर रहते रहते शुगर कंट्रोल भी ठीक नहीं हो पा रहा। ऐसे में कई मरीज ऐसे हो सकते हैं जिनको डॉक्टरी सलाह की जरूरत पड़े। ध्यान रखने वाली ये बात है कि हम कुछ पेशेंट तक इस चीज का लाभ पेशेंट नहीं उठा पाएंगे। जैसे जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो डायबिटीज के मरीज हैं, वो नहीं उठा पाएंगे, उनको आना पड़ सकता है अस्पताल। जो पेशेंट है जिनको किसी भी तरह की कोई भी इन्फेक्शन है, जैसे पैर का इन्फेक्शन हो या यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो या किसी भी तरह का और इन्फेक्शन चल रहा हो, वो इस टेलीमेडिसिन का लाभ नहीं उठा पाएंगे। अगर कोई नया टाइप 1 डायबिटीज का पेशेंट है जिसमें कीटो एसिडोसिस जैसी भयंकर प्रॉब्लम हो सकती है, वो इस टेलीमेडिसिन का लाभ नहीं उठा पाएंगे। और जैसे कि कुछ पेशेंट्स हैं जिनको इंट्रावीनस इंजेक्शन की जरूरत हो सकती है, जो नसों से दी जाती है, वो इस चीज का लाभ उठा नहीं पाएंगे। तो इन लोगों को आना पड़ सकता है अपने डॉक्टर से मिलने के लिए। सीमाओं के अध्यक्ष डॉक्टर के अग्रवाल का कहना है कि कोविड-19 के दौरान टेलीमेडिसिन कई बीमारियों में फायदेमंद है। अगर आप एक बार डॉक्टर को दिखा चुके हो तो उसके बाद में आप टेलीमेडिसिन से फॉलो अप कर सकते हो। आपको एक्सरे की ओपिनियन चाहिए, सीटी स्कैन की चाहिए, आपको ओपिनियन चाहिए, मान लीजिए एमआरआई की ओपिनियन चाहिए, आप व्हाट्सएप में या टेलीमेडिसिन से आप ओपिनियन ले सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि आपको पहली बार एक बार नॉन इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस को छोड़ दें, अगर हम रेस्पिरेटरी इलनेस को छोड़ दें, एक बार आपको वीडियो कॉल जरूर करना होगा ताकि आपकी जो आइडेंटिटी है वो एस्टेब्लिश हो जाए। और इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी के फॉर्मर प्रोफेसर डॉक्टर सतीश जैन का कहना है कि कोविड-19 के दौरान न्यूरोलॉजी के भी कई मरीजों को टेलीमेडिसिन के जरिए सलाह दी जा सकती है, लेकिन वो मरीज कौन से होंगे, इसका अंतिम निर्णय डॉक्टर को करना होगा। खासतौर से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो हैं बहुत से क्रॉनिक होते हैं, उनमें बार बार पेशेंट आते हैं 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में। तो अगर पेशेंट ठीक चल रहा है और उसकी दवाई कंटिन्यू होनी है तो बड़े आराम से हम टेलीमेडिसिन के थ्रू कंसल्टेशन देके और उसकी मेडिसिन को कंटिन्यू कर सकते हैं। परंतु कंसल्टेशन टेलीमेडिसिन पे देनी है या नहीं देनी है, उस पे डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन देनी है या नहीं देनी है, वो सब जिम्मेवारी, वो फैसला जो डॉक्टर है, जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, उसकी जिम्मेवारी हो जाती है कि उसको अपनी पूरी जो भी डिस्क्रिशन है प्रोफेशनल, उसका ध्यान में रखते हुए उसको एक फैसला लेना है कि पेशेंट के इंटरेस्ट में रहेगा या नहीं। अगर
रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को लगे कि टेलीमेडिसिन से शायद कोई गलत हो सकता है या पूरी चीज ना समझ में आए, तो वो कहीं पर भी उसको कह देना चाहिए कि पेशेंट की पर्सन टू पर्सन कंसल्टेशन होना जरूरी है, या वो तुरंत ही अपने लोकल किसी डॉक्टर को पर्सन टू पर्सन दिखाए। इस वक्त ऑर्थोपेडिक्स यानी हड्डी के रोगों में भी टेलीमेडिसिन के जरिए उपचार किया जा रहा है, बता रहे हैं डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, जो ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं प्राइमस अस्पताल में। मैं ऑर्थोपेडिशियन और ऑर्थोपेडिक्स में ये बता दूं कि बहुत सारा काम एक्सरे से हो जाता है, तो ये एक फायदा है हमारी फील्ड में कि हम एक्सरे, एमआरआई की रिपोर्ट, ब्लड टेस्ट और पुराना अगर रिकॉर्ड अवेलेबल है ओल्ड पेशेंट का, तो हम काफी कुछ बता लेते हैं। बात जब नए पेशेंट की आती है तो उसमें हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। हिस्ट्री के साथ साथ एग्जामिनेशन की जरूरत होती है, पर हम फोन पे एग्जामिन नहीं कर सकते, पर फोन पे हम वीडियो रिकॉर्डिंग देख करके एक अंदाजा लगा सकते हैं। देश के कई हिस्सों से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिनमें सामान्य मरीजों को अस्पतालों से वापस भेज दिया जा रहा है, क्योंकि उन अस्पतालों में केवल कोविड-19 के मरीजों का इलाज हो रहा है। क्योंकि भारत में अस्पतालों में डॉक्टरों की संख्या कम है और कोविड-19 के मरीजों की संख्या इस समय ज्यादा है, तो ऐसे में ये लाजमी है कि कई मरीजों को इलाज न मिले। तो यदि ऐसा कोई लंग पेशेंट है तो वो क्या करे, बता रहे हैं सर गंगाराम अस्पताल में सेंटर फॉर चेस्ट सर्जरी के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद कुमार। कि जो भी इलाज आप ले रहे थे अब तक, चाहे वो इनहेलर हो, गोलियां हो, ऑक्सीजन थेरेपी हो, जो भी इलाज आपका अब तक चल रहा था जिससे आपकी बीमारी कंट्रोल थी, आप कृपया तब तक जब तक हालात दोबारा से नॉर्मल ना हो और आपके सारे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स दोबारा से आपके लिए अवेलेबल ना हो, तब तक आप अपने लास्ट प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर द्वारा दी गई दवाइयों को चलाते रहें। अगर आपकी स्थिति कंट्रोल्ड है, अगर आपका अस्थमा कंट्रोल में है, अगर आपके सीओपीडी के सिम्टम्स या कोई भी चेस्ट की बीमारी है वो कंट्रोल में है, तो इस समय कृपया अस्पताल के चक्कर ना लगाएं। कुछ नहीं पता, आपको वहां से इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा, आपके डॉक्टर इस समय दूसरी चीजों में ज्यादा व्यस्त होंगे, तो उनका समय आप ना लें। आप घर पे ही रहें, अपने आसपास के स्टोर से सारी दवाइयां जैसी लास्ट प्रिस्क्रिप्शन में लिखी हैं उसको लेते रहें। उम्मीद है टेलीमेडिसिन पर आपको आज का ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आप अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हेल्थ वेल्थ के अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।